समाप्ति खंड पृष्ठ संख्या 700, जिसमें आप पढ़ सकते हो कि पहला पशुपति व्रत स्वयं ब्रह्मा जी ने किया था और वो व्रत ब्रह्मा जी ने था। वो पाशुपत व्रत कब किया? एक हय नाम का असुर हुआ और वो हय नाम का जो असुर था, हय नाम का जो राक्षस था असुर, उसने इतना उपद्रव कर रखा था पूरा अवंतिका प्रदेश को, पूरे अवंतिका पुरी को उसने कंकर जितनी भी भूमि थी, जितने भी सब रहने वाले थे, उन सब को अपने असुर प्रवृत्ति से दबा कर रखा था। पूरी अवंतिका पुरी, वो हय नाम का असुर। उस हय नाम के असुर के जितने गुप्तचर थे, किसी के सामने खड़े हो जाते थे तो उसकी मन की बात को पढ़ लेते थे, जान लेते थे। वो हय नाम का असुर इतना प्रबल था, उसके गुप्तचर, उसके दूत इतने प्रखर, इतने प्रखर। अब उसके गण, उसके जो असुर देते थे वो घूमते रहते थे, कोई कुछ बात करता था उसकी बात को ध्यान करके और वो हय को बता देते थे और हय असुर जाकर पूरा नष्ट कर देता था। अवंतिकापुरी में कोई रह ही नहीं रहा था, सब अवंतिका क्षेत्र को छोड़कर चले गए। केवल वृक्ष बचे थे, लताएं बची थी, महाकाल वन बचा था और वो लता वृक्ष सब बचे थे। तो उन वृक्षों ने, उन लताओं ने, अवंतिकापुरी के उन वृक्षों ने, लताओं ने ब्रह्मा जी को याद करना प्रारंभ किया। क्यों? कोई मनुष्य वहां रह ही नहीं रहा था। जो रहता था वो हय असुर उनको नष्ट कर देता था, सबके मन की बात जानकर उनको पूरा बर्बाद कर देता था। तो वह हय असुर के कारण बस बड़ा परेशान हो। लता वृक्ष, पेड़ के वृक्ष की मन की बात वो असुर नहीं जान पाता था, इसलिए उनको ये बात नहीं मालूम पड़ी तो वृक्ष को भी कटवा देता। उस हय असुर को यह नहीं मालूम पड़ा कि वृक्ष क्या सोच रहे हैं, ये लताएं क्या सोच रही, ये पौधे क्या सोच रहे हैं, ये हय असुर को नहीं मालूम था। पर उन वृक्षों ने मन से भगवान को पुकारना प्रारंभ कर। लोग कहते हैं क्या वृक्ष में प्राण होते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है 84 लाख योनियों में 20 लाख योनि वृक्ष और पौधों की है। वृक्ष पौधों की योनि। जो व्यक्ति ज्यादा अकड़ कर रहता है ना, बहुत अकड़ कर रहता है, बहुत अकड़ कर, उसका अगला जन्म पेड़ का ही होता है। खड़ली का पेड़ बना देंगे, डंडे से झड़ाएंगे, खूब पत्थर मारेंगे, खूब। एक शमी का पौधा ऐसा होता है जो योनियों में, वृक्ष की योनि में अंतिम योनि पर लाकर रुक जाता है। कौन सा? शमी। इसलिए पंचदशमी पंच शनि पूजन की महत्वता होती है। क्यों कहा जाता है कि अगर कोई आपको ज्यादा परेशान कर रहा है, बहुत टेंशन दे रहा है, बहुत ज़्यादा अगर वो इतना हताश हो गए कि आपने सोच लिया अब तो मर जाऊं तो अच्छा है, इसका नाम लिख जाऊं, ये सब चीज करने से अच्छा है 5 दशमी। दशमी जानते हो? 5 दशमी, कोई सी भी 5 दशमी आप चुन लीजिए, परंतु वो दशमी अमावस्या के पहले वाली नहीं होना चाहिए, वो पूर्णिमा के पहले वाली दशमी। 5 कोई सी भी दशमी पर शमी के वृक्ष के नीचे जाइए, घी का दीपक लगाइए, शुद्ध जल तांबे के पात्र में लेकर जाकर अर्पित करिए। पहले दीप जलाना, उसके बाद शमी के पौधे में जल डालना और पौधे उस वृक्ष के नीचे बैठकर जल चढ़ाकर वहीं पर एक चावल का दाना समर्पित कर कर बाबा से प्रार्थना करना कि बाबा मुझे बहुत कष्ट है, ये मेरा एक तकलीफ मुझे दे रहा है, बस आप मेरी तकलीफ को दूर करना। शिव की ऐसी कृपा होगी। 5 शमी पूजन, जब विजय दशमी के भाव से, दशमी आपके यहाँ पर भी पूजन होती है, विजय दशमी पे हमारे यहाँ शमी के पत्र की बड़ी पूजन का महत्व है। 5 दशमी 5 शमी पूजन कर ली जाती है
तो जो भी आपका द्रोही होता है वो आपसे दूर हो जाता है या आपसे स्नेह कर कर आपके करीब आ जाता है। ये शमी पूजन वृक्ष योनि के अंतिम योनि का पूजन। सारे वृक्षों पर पत्थर पड़ जाते हैं, पर शमी के पौधे पर पत्थर किस लिए हम मारेंगे? कौन मारेगा? उसमें तो कांटे लगे रहते हैं, कौन मारेगा उसको? क्या कांटा झड़ाएगा पत्थर मार कर? नहीं। हम तो यहां तक कहेंगे कि शमी की आराधना साधना आपके द्रोहियों को, दुश्मनों को भी दूर कर देती। शमी। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता स्मरण करें, जब जब यदि आपका हृदय दुखे, मन दुखे, तो एक शमी की पत्ती को शंकर के शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। सारे दुख अपने आप समाप्त होना प्रारंभ। शमी का तो कोई कहे क्या वृक्षों में, पौधों में, पत्तियों में भी क्या, ये वृक्षों के अंदर भी क्या जीव होता है? क्या इसमें भी प्राण होते हैं? होते हैं, इसमें भी प्राण। ये भी ऑक्सीजन लेना छोड़ना सब कार्य इनका चालू है। ये भी जीवित है। जल नहीं मिलेगा मर जाएंगे। जल गया समाप्त।